हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आज एक नए चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, और फिर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। चैप्टर है आपका घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ध्यान से समझना है, क्या होते हैं घातांक, क्या होती है घात, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती है, और इसकी आवश्यकता हमको कब पड़ती है। ठीक है, तो आप देखिए, अर्थ का जो मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ कितना है डियर स्टूडेंट? जो हमारा प्लेनेट है इसका मास कितना है? इसका मास है, आप देखिए, इतना केजी, इतना किलोग्राम। और इसको जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको बराबर 5.97 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना केजी, इतना किलोग्राम। पृथ्वी का जो वज़न है वह है 5.97 इंटू 10⁻²4। इतनी बड़ी संख्या को हमने छोटे रूप में लिख दिया। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पढ़ना है, घातांक और घात। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10⁻²4, ऐसा लिखा हुआ है। या छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 2 का स्क्वायर, ऐसा पढ़ा आपने, 2 का स्क्वायर आपने पढ़ा 2 इंटू 2, ठीक है। 2⁻³ पढ़ा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी रूप में 10⁻24 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी बार? 24 टाइम्स। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार? 24 बार। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं आधार। इसका नाम क्या है? आधार, बेस। ठीक है, और ये जो है यहाँ ये जो 24 है इसको हिंदी में कहते हैं घातांक और इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, तो ये समझ गए आप, एक्सपोनेंट क्या हुआ, घातांक क्या हुआ, समझ गए ये। ठीक है, और ये अपने आप में घात है, घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। जो ये होता है ऊपर, ये पावर है एक्चुअली। ठीक है, अब पावर में क्या है? एक्सपोनेंट, घात का अंक क्या है, ये कौन सी डिजिट है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पर 2⁻⁻⁴। तो यहां पर जो ये एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव है, जो ये घातांक है ये -4 है, पर है तो पावर के रूप में है। समझ गए, है तो पावर, पर पावर क्या है, घात क्या है, -4 है। ठीक है ना, मतलब घातांक क्या है, पहले ध्यान से समझिए, घातांक और घात समझिए। घातांक, ठीक है,
जो ये है ना, जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूँ, 5⁴, ये जो 4 है ना, ये घात है, एक्चुअली है ये घात। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है? धनात्मक घातांक है कि ऋणात्मक घातांक है? तो है ये एक्चुअली एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये एक्सपोनेंट है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब क्लियर हो गया? मतलब ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, इसको बोलेंगे आधार, ये है घातांक, आधार घातांक। ठीक है, बेस एक्सपोनेंट। पढ़ेंगे इसको कैसे? जैसे ये है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 10 टू रेज्ड 10 टू द पावर, एक तो ऐसे पढ़ते हैं 10 टू द पावर 24। एक तो तरीका यह है पढ़ने का 10 टू द पावर 24, और पूरे डिटेल में 10 रेज्ड टू द पावर 24, ऐसा पढ़ेंगे इसको। 10 रेज्ड टू द पावर 24, 10 रेज्ड टू द पावर 24, 5 रेज्ड टू द पावर 4, 5 रेज्ड टू द पावर 5 रेज्ड टू द पावर 4, इस रूप में पढ़ेंगे। और शॉर्ट में 5 टू द पावर 4, शॉर्ट में आप पढ़ लेते हैं 5 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट क्या है? +4। घातांक क्या है? +4 है। अब समझ गए होंगे। 5 टू द पावर 4, पावर यह है 4, पावर 4, पर ये क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? +4। ठीक है ना, एक्सपोनेंट क्या है? +4। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 5 की घात 4। क्या पढ़ेंगे? 5 की घात 4। इसी को मैं बोल रहा हूं हिंदी में 5 की घात 4। और घातांक क्या हुआ? +4, प्लस है कि माइनस है? समझ गए? तो घातांक और घात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस रूप में पढ़ेंगे। अब आके आप देखो, ये जो संख्या है, आप देखो कितना बड़ा नंबर था ये, इसको मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया। तो ये जो चैप्टर है घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर, आगे बड़ी बड़ी संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मानक रूप में, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग अंक गणित के साथ साथ बीज गणित में भी होता है, अर्थमेटिक के साथ साथ एलजेब्रा में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब किसी टाइम पर मैं लिखूं कि a टू द पावर m। अब a टू द पावर m है, m क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या? पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये आधार है, ये होना चाहिए, जो आधार है ना, आधार, ये आधार है, इसको होना चाहिए शून्येतर, नॉन जीरो, ए नॉन जीरो होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट। अब चलिए हम इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम क्या हैं, ये समझने हैं ठीक से। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, घातांक के नियम, इनको ठीक तैयार कर लेना है। ये आपका मैथ्स में तो काम आता ही है,
ये आपकी फिजिक्स में भी काम आएगा। जब आप विज्ञान भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ भी डियर स्टूडेंट इसका यूज़ होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये ध्यान से समझ लेना डियर स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आपसे कहा कहीं पर a⁴m लिखा हुआ है, ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये आधार है, ये घात है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो मैं कुछ नियम लिख लेता हूं। नंबर 1, पहला नियम लिखता हूं मैं, a⁴m इज इक्वल टू 1/a⁻⁻1। इसको ध्यान रखिए। पहला रूल लिखा घातांक के नियम में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मैंने पहला नियम लिखा a⁴m इज इक्वल टू 1/a⁻⁻1। यदि ये यहाँ है, मैं इसको डिनोमिनेटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है, नीचे लाना चाहता हूँ, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। यदि प्लस है तो माइनस बन जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहीं पर लिखूँ 2⁵ को लिख दूंगा 1/2⁻³ ठीक है, या कहीं पर है 2⁻⁻4, तो इसको लिख दूंगा मैं 1/2⁴। एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, जो घातांक है उसका अंक बदल जाएगा जब मैं इसको हर में ले आऊँगा, डिनोमिनेटर में लाऊंगा। ठीक है, तो एक रूल तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा रूल आप देखिए, a⁴m इंटू a⁴n बराबर a⁴n इंटू a⁴n, बेस सेम है। देखो बेस ए, आधार समान है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं। ठीक है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, आधार समान है, घातांक अलग अलग है। क्या हो जाएगा, a⁴m+n। ऐसी स्थिति में घातांक जुड़ जाते हैं जब आधार समान हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ 3⁵2 इंटू 3⁴, आधार बेस समान है। ठीक है, और एक घातांक एक्सपोनेंट, तो कैसे हो जाएगा, जब बेस समान है तो 3⁴ + 4 तो 3⁶। ये बेस है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, आधार है, घातांक। ठीक हो गया। तीसरा रूल आप देखिए, a⁴m होल टू द पावर n, a की घात m पूरे की घात n। ठीक है, ध्यान दीजिए, a की घात m होल पावर n, तो ये हो जाएगा a⁴m इंटू n, या a⁴mn, m गुणा n है ये, n इंटू n, पावर आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मैं लिखूँ 2⁵2 होल पावर 3, तो पावर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 कितना बन गया, 6 बन गया। ये थर्ड लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए a⁴m इंटू b⁴m। अब यहाँ पर बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग हैं। ये a है और ये b है। ये बेस a है, बेस b है, आधार ये है, आधार b है, पर जो ये एक्सपोनेंट हैं, ये जो घातांक हैं सेम है, तो इसको लिख दूंगा ab⁴m। जैसे मैं कहीं पर लिख रहा हूँ 2⁵3 इंटू 3⁵, देखो ये सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, घातांक समान हैं, बेस अलग अलग हो गया। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6, 6 टू द पावर 3। ठीक है। और वैसे भी आप देखो 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 3 की घात 3 कितना होता है 27। ठीक है। और 6 की घात 3 कितना होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 6 216। और इसको देखो 8 7 जा 56, 5, और ये हो गया 26। आ गया डियर्सन समझ में। तो ये आगे जाकर के जब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम करेंगे तो वहाँ भी ज़्यादा हमको समझने में आसानी होगी और ज़्यादा अच्छा आपकी समझ में आ जाएगा। पहले रूल तो आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी काम आएगा। फिफ्थ वाला पार्ट आप देखो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। आधार a है, उसकी घातांक m, आधार b है घातांक m, बेस a एक्सपोनेंट m, बेस b एक्सपोनेंट m, m सेम हो गया, तो इसको आप लिख देंगे a बाई बी टू द पावर m, इस रूप में लिख देंगे। ठीक है। कब? जब एक्सपोनेंट सेम हो, जब घातांक समान हो, तो a बाई बी टू द पावर m। और एक डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो बेस है ये नॉन जीरो है। ठीक है। a क्या है? नॉन जीरो, नॉन जीरो, शून्येतर। शून्येतर, शून्येतर मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके पावर जीरो होगी, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। क्योंकि इस बात को आपको जानना है कि यदि जीरो हो गया तो 0 टू द पावर 0 क्या है? अपरिभाषित है। 0 अपरिभाषित। ठीक है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 0 टू द पावर 0 अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना है, ये जो बेस है ना, ये जो आधार है, ये नॉन जीरो है, शून्येतर है, मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। आया समझ में? तब जाके ये चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि 0 टू द पावर 0 क्या है? नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित है। इसकी वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं की गई कि कितना होगा। ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ये सब आपको तैयार करने हैं। अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं। मैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 बेस है, -2 एक्सपोनेंट है, 3 आधार है, -2 घातांक है। आधार क्या है? -4 है, घातांक है -2, बेस है -4 और एक्सपोनेंट है -2। ठीक है। बेस है 1/2, एक्सपोनेंट है -5, आधार है 1/2, घातांक है -5। ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है। आप देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखिए फर्स्ट वाला पार्ट आप देखो, 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने एक्सपोनेंट का एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है। घातांकों का नियम क्या पढ़ा था कि a टू द पावर, सिंस रूल है a टू द पावर m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर -m, ये रूल है। साथ में जब क्वेश्चन करते हैं रूल भी लिखते रहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। तो पावर जो यहाँ है, जो ये एक्सपोनेंट है, यदि प्लस है तो नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो यही मेरे पास क्या है? दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2। यदि मैं इसको चेंज करूँगा,
इस माइनस को प्लस बनाना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 3 to the power 2। इधर नेगेटिव में था ये एक्सपोनेंट, घातांक माइनस में था, जब ऐसा लिखूंगा 1 के रूप में लिखूंगा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 raised to the power या 3 raised to the power 2, 3 to the power 2 ऐसे पढ़ते हैं, या 3 की घात 2। इसका मतलब होता है कि 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 into 3, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। सेकंड वाला पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, -4 to the power -2, -4 की घात -2, बेस है -4, एक्सपोनेंट है -2, आधार है -4, घातांक है -2। अब मैं इसको हल कर रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं किस नियम से, इस नियम से। इसी नियम को मैं यहां पर भी लिख दूंगा, सिंस a to the power m is equal to 1/a to the power -m। यदि प्लस m है तो डिनोमिनेटर में आकर के, हर में आकर के माइनस हो जाएगा। तो -4 to the power -2 का मतलब हुआ कि 1/-4 का स्क्वायर, 1/-4 स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव में था, नीचे आके प्लस हो गया, पॉजिटिव बन गया। तो दिस इज इक्वल टू 1/, यहाँ लिख देंगे -4 इंटू -4, -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब -4 इंटू -4, 2 बार गुणा में हो जाएगा। माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई प्लस, ये आप जानते हैं, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। देखो मल्टीप्लिकेशन के रूल आपको जानने चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, एक संख्या प्लस में दूसरी भी प्लस में है, इनका मल्टीप्लाई जब होता है प्लस में आता है। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी प्लस में आता है। नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ तो प्लस हो जाएगा साइन। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, कोई नंबर प्लस में है या माइनस में है, उन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में ही आएगा। और पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये रूल याद रखना। ऐसी डिवीज़न में भी होता है, भाग में, डिवाइड में भी यही रूल लागू होता है। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, आइए। तो ध्यान से समझिए, यूजिंग रूल्स, रूल को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस करेंगे। देखो थर्ड वाला देखिए आप, दिस इज इक्वल टू क्या है 1/2 to the power -5। ठीक है, एक हमने पढ़ा, एक रूल, सिंस हमने पढ़ा a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m इज इक्वल टू a/b to the power m, ऐसा पढ़ा हमने। a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m इज इक्वल टू a/b to the power m। इसका एक्सपोनेंट भी m है, इसका एक्सपोनेंट भी m है। घातांक समान हैं, घातांक समान हैं, पर आधार अलग अलग हैं, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हो जाएगा a/b to the power m हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप। अब आप देखो इसी रूल को आप ऐसे भी कह सकते हैं, या और a/b to the power m को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m। a/b to the power m को मैं इस रूप में भी लिख दूंगा, a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m। ठीक है, इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, एक ही बात है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस रूप में है आप देखिए, 1/2 to the power -5 है, 1/2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं इस नियम से। एक जगह पे
1 है, बी की जगह पे 2 है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 2 है। तो अलग अलग जब करूँगा तो 1 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5। ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ और साफ सा हो जाएगा आपको समझने के लिए। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ 1/2 टू द पावर -5 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, नियम के हिसाब से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकी नियम से। इसकी पावर भी -5 और इसकी पावर भी -5। 1 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5। ठीक हो गया, इसकी पावर भी -5, इसकी पावर भी -5। अब ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में है। यदि मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ, इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, इसको मैं नीचे लाऊंगा। मैं आपसे कह रहा था कि 2 टू द पावर -3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3। और कहीं पर है कि 1/4 टू द पावर -3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर +3। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएंगी, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये जब डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, तो यहाँ नेगेटिव वहाँ किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ऐसे कर लेता हूँ, इसको ले जाता हूँ ऊपर, इसको लाता हूँ नीचे। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा, या आप ये भी जानेंगे कि 1 की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसने हमेशा 1 आना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 टू द पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, उसने हमेशा 1 ही आना है। देखिए 1 टू द पावर 10 1, 1 टू द पावर -10 1, ठीक है। 1 टू द पावर 20 1, 1 टू द पावर -21, 1 की पावर कुछ भी हो, उसने 1 ही आना है, चाहे यहाँ एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ए की घात धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसने प्लस मतलब 1 ही आना है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1, तो 1/2 टू द पावर आ गया डियर स्टूडेंट -5। 1/2 टू द पावर -5, 1/2 की घात -5। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, मैं आपसे कह रहा हूँ 1 की पावर कुछ भी हो, 1 मतलब +1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब चाहे 0 भी हो, ठीक है, तो इसने हमेशा 1 ही आएगा। ये कुछ और नहीं आएगा, केवल 1 ही आएगा। अब ये 2 टू द पावर -5 रह जाएगा। अब 2 टू द पावर -5 को आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 × 2 टू द पावर +5। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही रहेगा सेम। भाई 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, या सीधे भी मैं लिख सकता हूँ, 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ऊपर ये चला गया 2 टू द पावर +5 बन गया। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम बन जाएगा 2 टू द पावर 5, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर -5 है, ऊपर जाके +5 होगा 2 टू द पावर 5। और 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 टू द पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5। और आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका आंसर, इसकी वैल्यू, ये जो आया डियर स्टूडेंट, ये आ गया 32। इसका आंसर आ गया समझ में, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन होते बड़े आसान हैं, पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक में भी काम आता है,
एलजेब्रा में भी काम आएगा, आगे इसका यूज फिजिक्स में भी है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, आराम आराम से काम करेंगे, समझ करके काम करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा जो रूलिंग आपको बताए, मैंने रूल्स बताए, उनको ज़रा ठीक से आप तैयार कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जिस रूल से कर रहे हैं, जिस नियम लगा के कर रहे हैं, घातांक के जिस नियम का प्रयोग कर रहे हैं उसको भी लिख दीजिए ब्रैकेट में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, तो इसको मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में लिख सकता था, ऐसे भी कर सकता था, यूँ ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। नियम मालूम हो जाएगा और आपको भी नियम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चंस करने हैं, आगे और भी क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।